बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। एक और प्यारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। मौजूद हूँ हरम के नज़दीक सबसे मशहूर जो रोड है, स्ट्रीट है, शारा इब्राहीम के ऊपर। और आज देखते हैं इंशाअल्लाह ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी याद जो है वो ताज़ा होगी, और वो जैसे ये वीडियो देखेंगे तो इंशाअल्लाह वो ऐसे सोचेंगे कि अभी हमारे लिए हमारे साथ पर लग जाएं और हम यहाँ पर पहुँच जाएं। मुझे यकीन है, क्यों कि हमारा ज़ाती मेरा तजुर्बा है, यकीन माने कि जब इवन हम जद्दा भी जाते हैं हरम को छोड़कर, तो यकीन माने दिल करता है कि मतलब ना जाएं, और दिल फटने की तरफ जाता है कि इतनी मतलब दूरी बर्दाश्त नहीं होती हरम से। तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज इंशाअल्लाह इब्राहीम खलील जो रोड है इसका विज़िट होगा। ये पूरे का पूरा मैं अभी शुरू हुआ हूँ तकरीबन जबल उमर से, तो फिर आपको सारा पूरा रास्ता दिखाऊंगा और सारी डिटेल भी बताऊंगा। और स्पेशली जो वीडियो बनाने का मकसद था कि कुछ लोगों की शिकायत थी कि मतलब हमें दिखाएं सस्ते खाने वगैरह या जिस तरह होते हैं शॉपिंग के रिलेटेड चीज़ें जो मेन शाहरा से लेते हैं, तो वाकई वो इसमें नो डाउट कि वो चीज़ें महंगी ही होती हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे साथ में जो छोटी गलियां हैं, ज़ैली इलाके हैं, वहाँ पर जाएं ताकि आपके लिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेके आएँ तो आपके थोड़ा फ़ायदा हो जाए। तो जितना आप हरम के करीब होंगे, आपके होटल हो जाए या शॉपिंग की जितनी भी चीज़ें हो जाए वो महंगी होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर ये कोई आपसे बोलता है तो वो झूठ ही बोल रहा है। नॉर्मल ये कॉमन जो है वो चीज़ है कि जितने भी आप एक इम्पॉर्टेंट प्लेस के पास होंगे तो वो कमर्शियल एरिया जो है वो इतना ही ज़्यादा उसमें वो रेट्स होते हैं। तो हरम इसी तरह हरम का भी यही सूरत हाल है। अगर हरम के पास आप रूम वगैरह लेते हैं या होटल लेते हैं तो आपका जो वो किराया है तो वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था आपको, ये जबल उमर से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है। ये जबल उमर जो है ये वही बबरकत पहाड़ है कि जिसके दामन में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पूरा ख़ानदान बनु अदी आबाद था, ठीक है। और जिस एरिया में मैं जा रहा हूँ ये इब्राहीम खलील रोड है, और इब्राहीम खलील रोड की भी एक पुरानी हिस्ट्री है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेसिकली जब आए थे फ़लस्तीन से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को साथ लेकर और अपनी बीवी को साथ लेकर, अम्मा हाजरा को, तो वो इसी एरिए में आके उन्होंने क़याम किया था। और जो मिसफिला जो मोहल्ले का नाम रखा था ये अम्मा हाजरा ने ही रखा था। तो ये भी इंफॉर्मेशन माशाल्लाह आपके लिए नई होगी, आपने किसी से नहीं सुना होगा। आप लोग आए हैं यहाँ पर, और वो जो आना चाहते हैं उनको भी पता होगा। अगर टिकट वाला होता है तो वो इब्राहीम खलील रोड के ऊपर ही मोस्टली जो है इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली जो एशियन हमारे लोग हैं उर्दू स्पीकिंग, वो यहाँ पर ही रुकते हैं। तो उनको आइडिया होगा कि ये हमारा एरिए में, जिस एरिया में रुकते हैं इसको इब्राहीम खलील रोड कहा जाता है। इस वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे बताया कि मिसफिला में हज़रत उमर की विलादत भी इसी मोहल्ले में हुई, हज़रत अबू बकर की विलादत भी इसी मोहल्ले में हुई, और हज़रत हमज़ा जो हैं रसूलुल्लाह के प्यारे चचा और रज़ाई भाई जो हैं उनकी विलादत जो है वो मिसफिला जो मोहल्ला है उसमें हुई। अभी देखें मगरिब करीब है, इस वजह से काफ़ी रश है, लोग जो है वो हरम की तरफ जोक दर जोक आ रहे हैं। मेरी भी कोशिश होगी इंशाअल्लाह कि मैं जल्दी से वीडियो ख़त्म करूं तो वापस आके हरम में ही नमाज़ अदा करूं। तो यहाँ से हमारा जो बेसिकली ज़्यादा रश है वो शुरू होता है, फिर यहाँ से होटल आके शुरू हो जाते हैं। फिर दिखाऊंगा आपको कबूतर चौक भी दिखाऊंगा, और ताकि कुछ लोग तो नए आने वाले हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन होगी, और जो जा चुके हैं उनकी मेमोरीज़ को जो है वो हमने आज दोबारा से बहाल करना है ताकि वो देख सकें। अच्छा, इब्राहीम खलील रोड के साथ जो है हमारे लोगों की इतनी निस्बत हो गई है, यकीन माने यहाँ पर उन्होंने अपने नाम भी रख लिए। जैसे अपने मुल्कों में होता है कि फ़लाँ चौक फ़लाँ चौक, तो यहाँ पर भी इन्होंने एक अपना चौक बनाया हुआ है जिसको बोलते हैं कबूतर चौक। तो जब भी यहाँ पर हम आते हैं तो मैं तो लाजमी चक्कर लगाता हूँ कबूतर चौक, क्योंकि बिल्कुल रास्ते में भी है, तो बड़ा मज़ा आता है। ये देखें माशाल्लाह बच्चे भी खेल रहे हैं, ज़ायरीन जो है वो इनको दाना डाल रहे हैं, और ये भी एक बहुत अच्छी मेमोरी बन जाती है इंसान की। इनके साथ ना बड़ा ताल्लुक़ बन जाता है। जब लोग होटलों से निकलते हैं तो कुछ हमारी माएँ बहनें और जितने भी ज़ायरीन हैं ये यकीन माने अपने मुल्कों से इनके लिए दाना लेके आ रहे होते हैं। और क्योंकि यहाँ पर शिकार की तो पाबंदी है, कोई भी शिकार भी नहीं कर सकता, इनको कोई नुकसान भी नहीं पहुँचा सकता, इस वजह से भी ये बेखौफ ख़तर यहाँ पर घूम रहे होते हैं। तो माशाल्लाह बहुत प्यारा नज़ारा एक मिलता है यहाँ पर। तो आज बताने की बात ये थी कि देखें हमारे लोगों ने यहाँ पर इतने मानूस हो चुके हैं इस इलाके से कि अपने नाम भी रखे हुए हैं। तो माशाल्लाह ये बहुत प्यारा नज़ारा है, देखें माशाल्लाह तबारक रहमान। ये जो
बाहर मेन एरिया है, ये तो आपने देखा होगा बिल्कुल। ये जो मेन इब्राहिम खलील रोड आ रही है ये है, ये वो है, और ये साथ में जो है शारा हिजरा जा रही है, ठीक है। तो मैं जिस मकसद के लिए आपको लेके आया था कि इनके जो अंदर छोटी गलियां हैं ना, वहाँ पर भी शॉप्स हैं जो यहाँ पर आपको 2 रियाल 3 रियाल 5 रियाल की चीज़ें मिलती हैं। जैसे आप तस्बीहां या नमाज वगैरह टोपियाँ वगैरह अपने अजीज़ वगैरह के लिए लेके जाते हैं, तो हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मक्का की भी हों और मदीना की भी हों। तो उस वाले से इंशाल्लाह इस गली में हम चलते हैं। फॉर एग्जांपल मतलब इस तरह की काफ़ी सारी गलियों में इस तरह ही है, तो इनमें से एक में हम चलते हैं ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। तो ज़रूरत ज़िंदगी की हर चीज़ यहाँ पर जो है, गोल्ड, इवन ये फार्मेसी है, खाने पीने की चीज़ें, सारी की सारी यहाँ पर चीज़ें जो है वो अवेलेबल हैं इस रोड के ऊपर। जैसे कि आपको बताया था, छोटी गलियों में आएंगे ना तो आपको वही सेम क्वालिटी की चीज़ें जो है यहाँ पर मिलेंगी। जैसे देखिए यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, इस तरफ बोर्ड लगे हुए हैं, आगे भी आपको दुकानें नज़र आएंगी। ये जितनी भी चीज़ें आप लेंगे ये सारी की सारी 2-2 रियाल की हैं। तस्बीहां हैं और टोपियाँ हैं, इस तरह की जितनी परफ्यूम इतर जो होती हैं ये सारी की सारी 2 रियाल की। इस तरह की काफ़ी सारी दुकानें जो हैं यो मतलब ये सारी की सारी नहीं बोल सकते, लेकिन काफ़ी सारी ऑफ़र यहाँ पर लगी होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया ना, ये फॉर एग्जांपल एक ये दुकान पे रुक गए, काफ़ी सारी दुकानें इस तरह। ये आपको जितने डेकोरेशन के आइटम आपको दिखाई दे रहे हैं, ये छोटी सारी चीज़ें ये 2 के हैं। ये टोपियाँ जहाँ पर पड़ी हुई हैं, तस्बीहें जितनी भी आपको दिखाई दे रही हैं। इस तरह अगर थोड़ी सी और आपने बजट बढ़ाना है तो ये 10 वाली भी दुकान है यहाँ पर, मतलब थोड़ी से मतलब क्वालिटी अच्छी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जितनी भी जैसे आवाज़ें भी लगा रहे हैं जैसे अपने मुल्कों में होता है, तो जितनी भी ये चीज़ें हैं, छोटे छोटे खिलौने हैं बच्चों के लिए, ये की चैन वगैरह हैं, ये डेकोरेशन पीस हैं, ये तस्बीहां, कड़े, औरतों का सामान जो है, ये सारे बच्चों का, टोपियाँ, ये सारी की सारी ये आपको मतलब बाहर अगर जाएंगे 10, 12, 15 तक ये लेते हैं। लेकिन अगर आप छोटी गलियों में आएँ इब्राहिम खलील रोड के ऊपर ही, तो आपको ये जो है काफ़ी सारी जगहों पर जो है हर 2-3 तीसरी दुकान छोड़कर आपको ये ऑफ़र जो है वो नज़र आएगी, जहाँ पर आप हर चीज़ जो है 2 रियाल में ले सकते हैं। खाने की भी जो है आपके पास ऑप्शन यहाँ पर पाकिस्तानी और इंडियन खाने वो मौजूद हैं। जैसे ये होटल है, काफ़ी अच्छा इसका खाना समझा जाता है, या खाते हैं हम लोग भी, जब कोई मेहमान आता है तो यहीं पर आते हैं। तो खाने के हवाले से भी जैसे मैं आपको अंदर गली में लेके गया शॉपिंग के हवाले से, और यहाँ पर भी थोड़ा सा अभी तो नहीं दिखाई दे रहे, शाम जैसे ही होगी नमाज का टाइम तो यहाँ पर भी स्टॉल लगा लेते हैं कुछ लोकल्स हैं और इस तरह के ना लोग, तो यहाँ पर भी आपको शॉपिंग का एक ऑप्शन मिल जाता है कि यहाँ से आप चीज़ें वो ख़रीद कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ओवर मैंने व्यू दिया है कि शारा इब्राहिम का। इंशाल्लाह साथ में चलते हैं शारा हिजरा की तरफ और वहाँ पर भी सारी चीज़ें देखते हैं इंशाल्लाह। तो अभी हम पहुँच चुके हैं शारा हिजरा की तरफ, तो साथ में ही राइट साइड के ऊपर हिजरा मस्जिद है। और मैंने जैसे आपको बताया था शुरू में ही कि इसकी एक माशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि इन शाराज के ऊपर आपको पूरी दुनिया की हर चीज़ जो है आपको मिल जाएगी। हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस होता है, कोई बंदा कहाँ से परचेजिंग करता है, कोई कहाँ से करता है, लेकिन अगर आपने मक्का से ही करनी है तो ये मतलब अच्छी जगह है, क्योंकि दिन इतने नहीं होते कि बंदा अजीज़िया की तरफ जाए या काकिया की तरफ जाए। तो जो कुछ भी है 1-2 रियाल का अगर कोई फ़र्क है तो इतना बड़ा फ़र्क नहीं है, लेकिन इस वजह से आपको ये देखें तो अगर हरम में कोई हदिया करना है, घर में कोई सामान लेकर जाना है, चीज़ें हाउस होल्ड की चीज़ें सारी की सारी, और होटल्स भी जो हैं वो हरम के नज़दीक होंगे आप तो वो महंगे होंगे, और जैसे जैसे हरम से आप दूर होते जाएंगे तो वो सस्ते होते जाएंगे। और होटल के हवाले से ये शारा हिजरा है या शारा इब्राहिम है। जैसे कबूतर चौक से आप आगे आएंगे तो आपको तकरीबन होटल 100 के ऊपर ही मिलेगा, और बिल्कुल आप जो मिसफिला कुबरी है यानी ब्रिज है यहाँ पर जाएंगे तो आपको मतलब 100 की रेंज में, 80 की रेंज में भी रूम मिल सकता है। और जैसे आपको मैंने छोटी छोटी गलियों के विज़िट करवाए, अगर पहाड़ के ऊपर कोई बंदा चाहता है कि मैं वहाँ से आ सकता हूँ तो वहाँ पर 50 रियाल तक का भी रूम मिलता है। तो लेकिन यह है कि उसमें फिर आपकी नमाज़ें भी रहने का खदशा होता है कि आप बाजमात नमाज नहीं पढ़ सकते। हाँ, वैसे नमाज हरम के दूध में आप पढ़ेंगे तो आपको 1 लाख नमाज का सवाब है। ये देखें, जैसे मैंने बताया हर किस्म की वैरायटी माशाल्लाह, हर दुनिया की चीज़ आपको, फ्रेश फ्रूट इवन आपको मिलेंगे। अगर आप यहाँ पर रहते हैं तो आप अपने हेल्थ कॉन्शियस हैं तो ये चीज़ें आप ले सकते हैं। तो खजूरें हैं, अजवा मदीना वाली यहाँ पर आती है सारी, और होटल अच्छे हैं माशाल्लाह। और जैसे मैंने बताया कि हरम के जितने करीब होंगे, जितने क्लाक टावर के नज़दीक या हरम के नज़दीक होंगे उस तरफ, तो आपको ये महंगे पड़ेंगे। मतलब जैसे अभी कबूतर चौक में पास में मैंने एक रेट पता किया था तो 140, 160 मतलब यहाँ से शुरू हो रहे हैं, तो आगे फिर रेट बढ़ते जाते हैं होटल्स के। तो यहाँ पर भी खाने की माशाल्लाह हर तरह के जो हैं वो सस्ते, और जैसे चिकन हो गया, मटन वगैरह, ये चीज़ें गोश्त में जितनी भी चीज़ें हैं ये तकरीबन 15 रियाल से शुरू होती हैं, और दाल जो है 10 से 12 रियाल में।
तो इससे कम तकरीबन कोई खाना नहीं है। अगर सैंडविच वाला लेते हैं आप 5 का, तो इस तरह आपको मिल सकता है, लेकिन जो नॉर्मल प्राइसेस है वो यही है। तो ये थी बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन शारा इब्राहिम के हवाले से। शॉपिंग का थोड़ा डिटेल में नहीं गया, लेकिन आपको आइडिया बता दिया। और कुछ मेरा ये था कि आप लोगों की जो यादाश्त है, जो लोग यहाँ से होकर गए हैं, उनकी मेमोरीज जो हैं वो ताज़ा हो जाएं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाजमी लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाहु खैर।